आज मैं सुनाऊंगा आपको कहानी दूध का दाम। प्रेमचंद की बेहद मशहूर कहानी, दलित सवाल पर केंद्रित। इस कहानी में आप देखेंगे कि नई पीढ़ी का दलित पात्र पैदा हो चुका है और परिस्थितियां भले ही उसके शोषण की हो, पर उसमें अपने शोषण को पहचानने का हुनर विकसित हो चुका है। नई पीढ़ी का दलित पात्र जान रहा है कि कैसे गैर दलित तथा कथित ऊंची जाति के लोग उसके हक को मार कर बैठे हैं, उसके श्रम पर, उसके दूध की कीमत पर उनकी पौष्टिकता टिकी हुई है। और चूंकि उसकी मां के दूध की कीमत पर सवर्ण जाति के बच्चे हिस्ट पुष्ट हैं, लिहाजा यह दलित पात्र कमजोर है। पर उसमें इतनी प्रतिभा आ चुकी है, यह समझ विकसित हो गई है। इसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा पा रहा है, अलग बात है, पर देर सबेर आवाज उठाएगा। अपनी परिस्थिति को पहचानना, शोषण के ढांचे को पहचानना उसके बदलाव की पहली सीढ़ी है, उसके लिए जरूरी कदम भी। कथाकार प्रेमचंद ने ऐसे किरदारों को अपनी रचनाओं में जगह दी है, उनको पहचाना है। तो आइए सुनिए कहानी दूध का दाम। यह कहानी पहली बार हंस पत्रिका, जो खुद प्रेमचंद निकालते थे, उसके जुलाई 1934 वाले अंक में प्रकाशित हुई थी। हमारे सामाजिक ताने बाने को जानने के लिए और शोषण के एक बारीक स्तर को पहचानने के लिए यह कहानी पढ़ना और उस पर सोचना जरूरी है। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयां, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगीनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने से भी राजी नहीं हुई। काफी आग्रह करने पर मानी भी तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उनकी हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गुद्दड़ था और वही गुद्दड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात ही को पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गुद्दड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग पड़ गई। लड़की न थी कि मरी आवाज से पुकारता। गौर कीजिए, अगर लड़की पैदा हुई होती तो मरी हुई दबी हुई आवाज से पुकारता। लड़का पैदा हुआ है, शोर स्वाभाविक है, जन्म के साथ ही फर्क आरंभ हो जाता है। इसके लिए अतिरिक्त कुछ कहते नहीं प्रेमचंद, पर सिर्फ इस एक पंक्ति से एहसास करा जाते हैं। यह बड़े लेखक की खूबी है, बगैर बताए आप समझ जाएं। लड़की न थी कि मरी आवाज से पुकारता। पर्याप्त है यह कहना। गुद्दड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था
तो यही कि फिर बेटी न हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितने बार झगड़ा हो चुका था, शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी अगर अब की बेटा न हो तो मुंह न दिखाऊं, हाँ हाँ मुंह न दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गुद्दड़ कहता था देख लेना बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी, बेटा निकले तो मूछे मुड़ा लूं, हाँ हाँ मूछे मुड़ा लूं। शायद गुद्दड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली अब मूछ मुड़ा ले दाढ़ीजार, कहती थी बेटा होगा, सुनता ही न था, अपनी ही रट लगाए जाता था। मैं आज तेरी मूछें मुड़ूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। गुद्दड़ ने कहा अच्छा मोड़ लेना भली मानस, मूछें क्या फिर निकलेंगी ही नहीं, तीसरे दिन देख लेना फिर ज्यों की त्यों हैं, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूंगा, कहे देता हूं। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गुदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गुद्दड़ ने पुकारा अरे सुन तो कहां भागी जाती हो, मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा। भूंगी ने दूर ही से कहा इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेश नाथ के यहाँ अब भी भूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियां और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गुद्दड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज्यादा न पिला सकती थी। उसके ऊपर दूध का दबाव था। अपने बेटे के लिए भूंगी ने ऊपर के दूध का प्रबंध कर लिया था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी न बंद हुआ। मालकीन मोटी ताजी देवी थीं, पर अब की कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतने इफरात से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकीन कहती भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना, 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाड़ला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन दुबला होता चला जाता था। भूंगी कहती बहू जी मुड़न में चूड़े लूंगी, कह देती हूं। बहू जी उत्तर देती हाँ हाँ चूड़े लेना भाई, धमकाती क्यों है, चांदी के लेगी या सोने के। भूंगी बोलती वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी, आप ही की ना। अच्छा सोने के ले लेना भाई, कह तो दिया, और ब्याह में कंठा लूंगी और चौधरी के लिए हाथों के तोड़े। अपने बेटे की ब्याह की कामना और कल्पना भूंगी भूल सी गई है। कामना करती है, कल्पना करती है बाबू साहब महेश नाथ के बेटे के विवाह की। वह भी लेना, भगवान वह दिन तो दिखावे। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज था। महरियां महाराजीन नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे, यहां तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेश नाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा था दुनिया में और चाहे जो कुछ हो जाए भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा था मालिक
भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए। यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठाकर हंसे और बोले, भूंगी बात बड़े पत्ते की कहती है। मजबूरी है बाबू साहब को, उनका बच्चा पल रहा है इसी भूंगी के दूध से। ठठाकर हंसना उनकी व्यवस्था है। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेश नाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी। कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकार कर बोले, यह सत्य है। वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहां तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नेम का पालन करना ही पड़ता है। आपद धर्म की बात न्यारी है। ये देवता, ब्राह्मण देवता के लिए यहाँ पर धर्म था कि बच्चा भंगिन का दूध पीकर पल रहा था। महेश नाथ ने कहा, तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। मोटेराम शास्त्री जवाब में बोले, और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे चाहे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष हैं, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। यानी जो सामर्थ्यवान है, जो ताकतवर है, उस पर इनके नियम कायदों का असर नहीं होता। तो उसे ये अपने कायदों की दायरे से दूर रखते हैं। प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले न ले जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह दो नई सुंदर साड़ियां, मामूली नैन सुख की नहीं, जैसी लड़कियों की बार मिली थी। इसी साल प्लेग ने जोर बांधा और गुद्दड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी न कहीं आई न कहीं गई। यहां तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। बाबू साहब का बेटा सुरेश मोटा ताजा था। सुरेश के सामने पित्ती सा लगता था भूंगी का बेटा मंगल। एक दिन भूंगी महेश नाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीच जमा हो रहा था, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया, और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को ना बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला न होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं, गेहूं था। मंगल अब अनाथ था।
दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराता रहता। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता था जब उसे मिट्टी के कसोरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के कसोरे। यूं उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी न था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था। इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कसोरे और एक धोती जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा गर्मी बरसात हरेक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा न होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी न होगा, मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ा। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिन में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय न करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक हैं, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टामी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टामी, जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहां लेटूं? सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टामी कूं कूं करता दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ाता और मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थी, जिनका ऊपरी भाग नुकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी। वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाती थी और टामी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नुकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, तजवीज की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख लें तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाए। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल, हम लोग सवार सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा? यह बता दो। यह प्रश्न बेहद मानीखेज है। मंगल का यह सवाल पूछना कि मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा। जिस क्षण
दलित किरदारों के भीतर ये चेतना आ गई कि वे हमेशा घोड़ा बने रहेंगे या कभी सवारी भी करेंगे। उसी क्षण निश्चित हो गया कि अब उनके प्रतिनिधित्व के हक को रोक नहीं सकता। अब वे अपना वाजिब लेकर रहेंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा? यह बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था। किसी ने इस प्रश्न पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी कड़ा हो गया। बोला, मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं? लेकिन तुम्हें मेरी ही मां ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को ना मिलेगी, मैं घोड़ा न बनूंगा। तुम लोग बड़े चक्कड़ हो। आप तो मजे से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूं। सदियों से जिन लोगों ने इस तबके को घोड़ा बनाकर रखा था, उनके सामने कौन की तरह आया यह प्रश्न, मानो बिजली चमकी हो। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा। सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया। सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा खा कर थूल थूल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगती थी। आखिर उसने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। मंगल ने कहा, तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। सुरेश, अच्छा, हम भी बन जाएंगे। मंगल, तुम पीछे से निकल जाओगे। पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। मंगल जान गया है सुरेशों को ये झांसा दे सकते हैं, धूर्तता कर सकते हैं, चालाकी कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े चंगड़ लोग हैं। ये वायदा करेंगे कि पहले तुम घोड़ा बनो, मैं बाद में बनूंगा, और जब अपनी बारी आएगी घोड़ा बनने की, ये भाग खड़े होंगे। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल क्या मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना? तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल अपनी मर्जी से घोड़ा नहीं, ताकत के बल पर जबरदस्ती अब ये तीनों लड़के उसको घोड़ा बना रहे हैं। जो अनुकूलन था व्यवस्था की, जिसमें राजी खुशी मंगल घोड़ा बनता था, अब वैसी स्थिति नहीं। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे सरक गया। सुरेश महोदय लद्द से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। मां ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उनके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी और उसका रोना बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज। महरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, कुछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो मां के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। मां मिठाई या मेवो देकर आंसू पोंछ देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गावदी। हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ। मां ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रो कर कहा, मंगल ने छू दिया। मां को विश्वास न आया।
मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका न होती थी, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा। क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो रोता क्यों था? गिर पड़े इससे रोने लगे। चोरी और सीना जोरी? देवी जी दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में पैवस्त हो जाता। इसलिए जहां तक गालियां दे सकी दी, और हुक्म दिया कि अभी अभी यहां से निकल जा। फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है, आदि आदि। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वह यहाँ कभी न आएगा। यही तो होगा कि भूखों मर जाएगा, क्या हर्ज है? इस तरह जीने से फायदा ही क्या? गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था। उसी खंडहर की ओर चला जहां भले दिनों की स्मृतियां उसके आंसू पूछ सकती थी, और खूब फूट फूट कर रो। उसी क्षण टामी भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा, और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता था, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती थी। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार कसूरों की ओर उठ जाती। वहां अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयां मिल गई होती, यहाँ क्या धूल फाके? उसने टामी से सवाल किया, खाओगे टामी, क्या खाओगे? मैं तो भूखा लेट रहूंगा। टामी ने कूं कूं करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है। यूं हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसलिए बने हैं भाई, मंगल ने कहा। तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह न करो। टामी ने अपनी श्वान भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। मंगल ने कहा, मैं नहीं जाता। तो मैं भी नहीं जाता। भूखे मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन बैठा है जो रोएगा? टामी ने कहा, यहाँ भी वही हाल है भाई। क्वार में जिस कुटिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की, और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाढ़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगी क्या टामी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी खूब रहता है, और वह मीठी मीठी चीज, हाँ मलाई। सब का सब घूरे पर डाल दिया जाएगा। देखें, हमें खोजने कोई आता है? खोजने कौन आएगा? क्या कोई पुरोहित हो? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली परनाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा, तो चल चलें, मगर मैं छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर ना पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, यह समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेश नाथ के द्वार पर अंधेरे में दबक कर खड़े हो गए।
मगर टामी को सब्र कहाँ। वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेश नाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। परोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा न मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा नहीं दिखाई देता। मालकिन ने डांटा था, इससे भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया। सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेश नाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा है। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता है। इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी न पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा वहां खड़ा रहा। फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जूठन ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहां था। हमने समझा कि कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने ले जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहां खड़ा था। कहार, तो बोला क्यों नहीं। मारे डर के, अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दिन कृतज्ञता भरी हुई थी। टामी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टामी का सिर सहलाकर कहा, देखा पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते। टामी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टामी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टामी ने फिर दुम हिलाई। कहानी पाठ राजीव रंजन गिरी। शुक्रिया।